हम आपको ये क्वेश्चन सिखाएंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हर बार से आता है और बच्चों को ये टफ लगता है। बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत सरल तरीके से आपको सिखाएंगे। बस केवल आप वीडियो को देखते रहना। बच्चे इसमें गलती करते हैं, कहाँ पे गलती करते हैं वो भी बताएंगे। और टफ लगता है ना जिन्हें, आज उन्हें बहुत सरल लगेगा आज से। तो सुनो कैसे करना है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइने सेके टैने को आपको कॉट के पदों में लिखना। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कहा इन्होंने कि साइने दे रखा है और सेके दे रखा है, टैने दे रखा है। आप इनको हल करिए और हल करके जो आंसर आए ना वो उस आंसर में आपका कॉट लिखा होना चाहिए। ये मतलब हुआ इसका, समझ गए? अब आपको हल करना है तो सबसे पहले लिखो हल। हल लिख लिया। हमसे ये कहा गया है कि जैसे हमारे सामने लिखा है साइन ए, अब हमें जो आंसर लाना है ना वो हमें इसे इस प्रकार हल करें कि हमें आंसर में कॉट की प्राप्ति हो। ठीक है, तो हमारा सूत्र होता है, आप चूंकि का चिन्ह लगाना। लड़के चूंकि का चिन्ह नहीं लगाते हैं, ठीक है। चूंकि का चिन्ह लगाना और लिखना, क्या लिखना कि थीटा दे लिख लेना, ए लिख लेना, जो भी इच्छा वो लिख लेना। साइन थीटा बराबर होता है 1/, कॉसेक थीटा। ठीक है, हमारा सूत्र होता है 1/, कॉसेक थीटा। इतना लिख दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइन बराबर होता है ये, तो साइन की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो हमने साइन की जगह पे यही लिखा। इतनी बात में कोई दिक्कत? इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या है? सूत्र होता है हमारा सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? सूत्र होता है हमारा कोसेक थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा सूत्र होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 + कॉट थीटा। अगर हम इसका स्क्वायर हटाएं, इसका स्क्वायर हटा दें तो इस पे रूट लग जाएगा। रूट लगा दिए तो ये भी हमारा सूत्र ही है। ठीक है, ये भी हमारा सूत्र है। तो साइन तो हम साइन लिख लें और 1 तो 1 लिख लें। कॉसेक जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो इतना बस हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? साइन बराबर था 1/, कॉसेक के, वो लिख लिया। और कॉसेक किसके बराबर होता है? 1 + कॉट स्क्वायर। बस आंसर आ गया आपको। अभी साइन का आया है, शेक का नहीं आया। अब आपसे दोबारा में पूछा गया कि सेक को आप टेन कॉट के पदों में लिखिए। तो सूत्र होता है, क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 + tan। आपको चाहिए सेक तो केवल सेक बचा लो, स्क्वायर हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए? रूट लगा दीजिए। इतनी बात में कोई दिक्कत? तो सेक की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं?
1 प्लस tan स्क्वायर ये लिख सकते हैं, हमारा सूत्र होता है। इतनी बात में कोई दिक्कत? ये भी आपको लिख के दिखाना है, आप लोग यही नहीं लिखते हैं, ये भी आपको लिख के दिखाना है, ठीक है। तो सेक बराबर लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर है, लेकिन हमें आंसर तो कॉट में लाना है, तो सूत्र होता है हमारा tan थीटा कह लो बराबर 1 अपान कॉट थीटा। मतलब यूं कह सकते हैं tan की जगह पे हम 1 अपान कॉट लिख सकते हैं, और जब हम 1 अपान कॉट लिखेंगे तो हमारा कॉट के पदों में आंसर आ जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे। तो इसे तो हमने ऐसे लिख लिया, और इसकी जगह पे हमने क्या लिखा 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम क्या करें, इसके अपान बंद कर लें तो कोई दिक्कत? बंद करने से कोई दिक्कत नहीं, बंद करने से कोई दिक्कत नहीं। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, इसका इधर गुणा करेंगे तो 1 हो गया, और अपान में कॉट स्क्वायर थीटा। इतनी बात में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम क्या करें कि इसको ऐसे लिख लें, 1 आगे लिख लें और कॉट को पीछे कर दे, कोई दिक्कत? थीटा नहीं भाई लिखना है, ए दे रखा है, ए लिखना है, यहाँ पे ए लिखना भाई, ठीक है, ए लिखना भाई, ठीक है। तो अगर हमने ये 1 आगे लिख लिया, कॉट पीछे लिख लिया तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटाया, रूट से बाहर निकल आएगा, बस आपका कॉट में आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? साइन का हो गया, कॉस का हो गया, tan का। अब तीसरी बार में आपसे किसका पूछा गया है? tan का, tan a का। तो सिंपल सी बात, tan बराबर होता है 1 अपान कॉट ए। लो भैया बताइए क्या दिक्कत थी? कोई ये सवाल टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, बस सवाल को आप समझो तो ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड परीक्षा में, और आप पेपर उठा के देख लीजिए, हर वर्ष आता है, और ये टफ नहीं है, केवल ये टफ है, और ये भी आपको फेयर कॉपी में पेपर में लिख लेना है इसी तरह से। जब आप लिखोगे, जिस दिन पेपर देने जाओगे ना, उससे एक दिन पहले पढ़ोगे, तब आपको ये पता लगेगा ये यहाँ से आया, यहाँ से ऐसे आया, तब आपको समझ में आएगा। तो इसलिए ये सवाल टफ नहीं है, बस केवल ये चीज आप समझ जाओ, जिसे हम सूत्र कहते हैं, जिसे हम फॉर्मूला कहते हैं। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक इसे आप 2 बार देख लेना, और 2 बार देखने के बाद आप कॉपी पेन उठाना और अपने आप लगाना, देखने आपसे क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो मिलेंगे आपको एक इसके और आगे वाले क्वेश्चन के साथ में, तब तक इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है।